हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सागर बेंच में। दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कैसे की जाए, कि सर कुछ रणनीति बताइए जिससे कि सीटेट का एग्जाम क्रैक हो जाए। तो दोस्तों चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों 3 ऐसे मैजिकल टिप्स बताने वाला हूं, जिससे दोस्तों आपका सीटेट का एग्जाम पास तो होगा ही, और साथ ही साथ आपका सीटेट एग्जाम में नंबर भी बहुत ही अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सीटेट का एग्जाम पास करने के लिए पहली मैजिकल टिप है, वो है सिलेबस। तो जी हाँ दोस्तों, सीटेट का एग्जाम अगर आप लोगों को पास करना है तो आपके लिए तो दोस्तों आपको सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यदि आप सिलेबस का ज्ञान रखेंगे दोस्तों क्या होगा कि आपका कम समय में और बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि आपका जो सिलेबस जो है ना तैयार है, बाकायदा अच्छे से समझा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, तो क्या होगा कि आप इधर उधर से नहीं पढ़ेंगे, एकदम जो सिलेबस में दिया होगा एकदम टू द पॉइंट सिर्फ वही पढ़ेंगे। और कई लोग मैंने देखे हैं दोस्तों जिन्हें सिलेबस का ज्ञान होता नहीं है, वो इधर उधर जो मन में आता है वही टॉपिक कवर कर लेते हैं, और अंत में क्या होता है कि उन लोगों का सीटेट का एग्जाम पास नहीं हो पाता है। दोस्तों इसलिए क्या है कि सीटेट का सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आप सीटेट का जो सिलेबस है उसका प्रिंट करा के रख लीजिए, सबसे बढ़िया। और डेली उसमें देखते जाइए कि दोस्तों आज मैंने ये टॉपिक कवर किया है और ये टॉपिक अब मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए। दोस्तों उन लोगों को दूसरी मैजिकल टिप है मेरी कि सीडीपी का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में लगभग 50% यानी कि 75 नंबर जो है ना, मतलब 150 में से 75 नंबर सीडीपी के पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या है दोस्तों कि सीडीपी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि आपको सीडीपी का ज्ञान होगा तभी आप सीटेट के एग्जाम में स्कोर बढ़िया कर पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीटेट का एग्जाम में जो 150 नंबर का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 75 नंबर तो जो है ना सीडीपी से ही पूछे जाते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है वो कंटेंट का रहता है। तो इसलिए क्या है कि सीडीपी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो आप दोस्तों सीडीपी के लिए क्या करिए कि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें आप देखिए कि जो मेरा सीडीपी का जो पोर्शन है वो कितना है और मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि सीडीपी के लिए आप कुछ भी पढ़ लीजिए और जो मन में आया सो पढ़ लीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जैसे मैंने भी जो है ना सीटेट का एग्जाम पहली बार में पास किया था, उसके लिए दोस्तों बस मैंने यही ध्यान दिया था कि मैं जो सीडीपी है या जो कुछ भी पढ़ाई कर रहा हूँ उसके लिए बस सब सिलेबस पे ही फोकस रहना था मेरा। मतलब जो सिलेबस में दिया गया है सिर्फ वही टॉपिक में कवर करता था, उसके अलावा दोस्तों अदर से मैं नहीं पढ़ता था। तो इसलिए क्या है दोस्तों, आप सीडीपी के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है सेम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम पास करने के लिए जो तीसरा मैजिकल टिप है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों एक वो चीज है, जैसे कि मान लिया आपने सीटेट का जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर लिया, हर एक प्रकार से तैयारी कर ली है सीटेट के एग्जाम की, लेकिन आपने दोस्तों क्या किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए हैं, तो क्या होगा कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है उसमें पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों इसी के लिए क्या है कि सीटेट एग्जाम पास करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपको सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना क्यों जरूरी है, उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसके जरिए से आप समझेंगे कि हाँ सीटेट का एग्जाम पास होना क्यों जरूरी है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आपने एकदम नया मोबाइल लिया है और आपने उसमें बाकायदा सब कुछ बेहतरीन एप्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर लिए हैं, बाकायदा उसको चमका लिया है मोबाइल को। लेकिन क्या हुआ है कि आप जो है ना उस मोबाइल का कवर लेना भूल गए हैं, और धोखे से क्या हुआ है कि आपका जो मोबाइल है वो आपके हाथ से छूट गया और जमीन में गिरा और उसको जो है ना टूट गया, ठीक है। लेकिन यदि यही आपके मोबाइल में जो है ना कवर रहता तो उस मोबाइल के टूटने के थोड़े से चांस कम होते। तो दोस्तों क्या है कि जो कवर है उसे मैंने प्रीवियस पेपर के समान रखा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि जैसे मान लिया आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपका पेपर बहुत ही कठिन आ गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है कि आप पहले से प्रीवियस पेपर लगाए हुए रखे हैं, तो क्या होगा कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, तो आप एकदम से पेपर में घबराएंगे नहीं। तो क्या होगा कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जो लोग प्रीवियस पेपर को लगाए नहीं हुए होते हैं कि वो कठिन पेपर देखते हैं और वो घबरा जाते हैं, और क्या होता है कि जो उनके आते हुए क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी एक दो छूट जाते हैं, और वही एक दो नंबर क्या होता है खेल कर जाते हैं। तो इसलिए क्या है दोस्तों प्रीवियस पेपर को लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी मैजिकल टिप्स।
और इन्हें जरूर फॉलो करिएगा। दोस्तों इन्हीं 3 टिप्स को दोस्तों मैंने भी ध्यान में रखा था और इसीलिए मेरा सीटेट का एग्जाम पहली बार में ही पास हुआ था। दोस्तों मैंने सीटेट के एग्जाम को पहली बार में पास करने के लिए और कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा था उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो पहले से बना रखा है कि मैंने कैसे सीटेट का एग्जाम पास किया था पहली बार में ही। दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाइएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।